नमस्कार और स्वागत है आपका एनिग्मैटिक एंड्स में, जहां हम इतिहास की महानतम हस्तियों की रहस्यमय और अनकही कहानियों में गोता लगाते हैं। आज हम समय की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम दुनिया के सबसे महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों में से एक गौतम बुद्ध के जीवन, उनकी विरासत और उनकी रहस्यमय मृत्यु का अन्वेषण करेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें प्रबुद्ध कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत आत्माओं को शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था और वह एक महान शासक बनने के लिए डेस्टिन्ड थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग दिया ताकि वे मानव अस्तित्व के सत्य को जान सकें। उनका जीवन असाधारण ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण था, और यहां तक कि उनकी मृत्यु भी रहस्यों और चमत्कारों से घिरी हुई है। आज हम बुद्ध के जीवन और उनकी अंतिम सांसों के समय घटित हुई अद्भुत और अलौकिक घटनाओं की गहराई में जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म प्राचीन कपिलवस्तु के शाक्य कुल में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें बाहरी दुनिया के दुखों से बचाकर रखा था, इस उम्मीद के साथ कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली शासक बनेगा। लेकिन युवा राजकुमार की तकदीर ने एक अलग मोड़ लिया। एक दिन सिद्धार्थ महल की दीवारों के पार गए और उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक शांत तपस्वी। इन दृश्यों ने उनके भीतर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न की कि मानव दुख का असली कारण क्या है। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपना शाही जीवन, महल, पत्नी और नवजात पुत्र छोड़ दिया और एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को मृत्यु के कगार पर पहुंचाने तक, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह एहसास हुआ कि आत्मदमन सत्य का मार्ग नहीं है। एक गांव की लड़की सुजाता से प्राप्त एक साधारण भोजन को स्वीकार करने के बाद सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय किया, ऐसा मार्ग जो विलासिता और कठोरता के बीच संतुलन में था। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने गहरी ध्यानावस्था में प्रवेश किया, जो उन्हें निर्वाण की ओर ले गई। ऐसा माना जाता है कि उस समय मार, जो इच्छा और मृत्यु का देवता है, ने उन्हें विचलित करने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने धरती को छुआ और इसे अपनी गवाही के रूप में बुलाया। धरती कांप उठी, उनके दृढ़ निश्चय को स्वीकार करती हुई। कुछ कथाएं बताती हैं कि उस समय तारे अपनी जगह पर आ गए, कमल के फूल धरती पर खिल उठे और एक अद्भुत प्रकाश चारों ओर फैल गया। आकाशीय देवता स्वर्ग से उतरकर उन्हें श्रद्धांजलि देने आए और पूरी दुनिया उनके सम्मान में ठहर गई। जब सिद्धार्थ ने अंततः ज्ञान प्राप्त किया तो वह बुद्ध बन गए, जागृत एक। उनकी उपस्थिति ने वास्तविकता की संरचना को बदल दिया। जहां जहां वे गए, वहां अद्भुत और चमत्कारी घटनाएं हुईं। कहा जाता है कि नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया, बारिश उनके आदेश पर थम गई और जानवर उनके सामने झुकने लगे। एक कहानी में बताया गया है कि कैसे एक जंगली हाथी, जो तबाही मचाए हुए था, बुद्ध की मात्र उपस्थिति से शांत हो गया और एक विनम्र प्राणी बन गया। यहां तक कि उनके शिष्यों ने भी असाधारण घटनाओं का अनुभव किया। भिक्षु आनंद ने देखा कि बुद्ध एक ही समय में 2 स्थानों पर दिखाई दे रहे थे, घटना जिसने सबसे ज्ञानी भिक्षुओं को भी चकित कर दिया। बुद्ध केवल एक आध्यात्मिक नेता नहीं थे, वे एक ब्रह्मांडीय शक्ति थे जो प्राकृतिक सीमाओं से परे थे। बुद्ध ने अपने अंतिम दिन कुशीनगर के शांत गांव में बिताए, जहां उन्होंने अपने ही मृत्यु की भविष्यवाणी की। 80 वर्ष की आयु में वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के बाद बुद्ध ने अपने जीवन के अंत को महसूस किया। उन्होंने अपने शिष्यों को एक भविष्य सूचक वक्तव्य दिया: 3 महीने बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्म सदा के लिए रहेगा। उनके ये शब्द सिर्फ एक मृत्यु की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, इसमें एक ब्रह्मांडीय महत्व का आभास था, जैसे उनकी मृत्यु भी एक महान रहस्यमय योजना का हिस्सा थी। बुद्ध की मृत्यु के समय की विचित्र घटनाओं की शुरुआत एक साधारण भोजन से हुई। बुद्ध ने एक लोहार, चुंद, द्वारा अर्पित किया गया एक भोजन स्वीकार किया, जिसे सुक्कर मद्धव कहा जाता था। आज तक विद्वानों में बहस है कि यह भोजन सूअर का मांस था या कोई विषाक्त मशरूम। भोजन के कुछ ही समय बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें असहनीय पीड़ा हुई। लेकिन अपनी शांति और करुणा की भावना में बुद्ध ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया, चुंद को दोष मत दो, उसका अर्पण उसे महान पुण्य देगा।
अपनी मृत्यु के निकट होते हुए भी उनके विचार दूसरों की भलाई पर केंद्रित थे। जैसे जैसे अंत निकट आया, बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उनके लिए 2 विशाल साल वृक्षों के बीच एक बिस्तर बिछाए। आश्चर्यजनक रूप से, सूखा मौसम होने के बावजूद वे पेड़ अचानक से खिल उठे, अपनी सुगंधित फूलों की वर्षा करते हुए, मानो प्रकृति स्वयं महान प्रबुद्ध की अंतिम यात्रा पर शोक व्यक्त कर रही हो। उनका शरीर उन पेड़ों के नीचे शांतिपूर्वक लेटा हुआ एक महत्वपूर्ण घटना का केंद्र बन गया, प्राकृतिक और अलौकिक दुनिया का संगम। बुद्ध के अंतिम क्षणों के गवाहों ने ऐसे आकाशीय घटनाओं का वर्णन किया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अद्वितीय, दैवीय प्राणियों को आकाश से उतरते हुए देखा, जो मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने स्वर्गीय संगीत सुना, जो इतना शुद्ध और दिव्य था कि यह इस संसार के परे का प्रतीत हुआ। वातावरण एक अव्यक्त सम्मान से भरा हुआ था, मानो ब्रह्मांड स्वयं बुद्ध की मृत्यु की महत्ता को स्वीकार कर रहा हो। अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सभी चीजों की अस्थिरता की याद दिलाई और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके अंतिम शब्द थे, सभी संचित चीजें नाशवान हैं। सतत परिश्रम से आगे बढ़ते रहो। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण में प्रवेश कर गए, मुक्ति की वह अंतिम अवस्था जहां जन्म और मृत्यु आत्मा को छू नहीं सकते। लेकिन यहां पर रहस्य समाप्त नहीं हुआ। उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, और जैसा कि कहा जाता है, उनकी अस्थियां साधारण राख नहीं थीं। 8 शाही परिवारों और समुदायों के बीच इन अस्थियों का विभाजन हुआ, और कहा जाता है कि उनमें असाधारण शक्तियां थीं। एक कहानी में कहा जाता है कि जब उनका शरीर जलाया गया तो ज्वालाएं एक अद्भुत चमक से जल उठीं, और जब उनका शरीर राख में बदल गया तो आकाश में एक अजीब प्रकाश बना रहा जो स्वर्ग को आलोकित कर रहा था। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी चमत्कारी घटनाओं की खबरें सामने आईं। जो लोग इन अस्थियों के दर्शन के लिए गए, उन्होंने कहा कि इन अस्थियों में एक अदृश्य ऊर्जा थी जो समय और स्थान से परे थी। सदियों से तीर्थयात्री इन पवित्र स्थलों की यात्रा करते रहे हैं, इस अदृश्य शक्ति से खींचे हुए, जो बुद्ध के शाश्वत आत्मा से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो क्या गौतम बुद्ध की मृत्यु केवल एक असाधारण जीवन का स्वाभाविक अंत थी, या यह किसी महान ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत थी? शायद सत्य हमारे समझ से परे है, ब्रह्मांड की खामोश फुसफुसाहट में छिपा हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु उनके जीवन की तरह ही एक गहन रहस्य बनी हुई है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन उनकी अंतिम क्षणों के दौरान घटी घटनाएं एक अज्ञात चमत्कार का आभास कराती हैं, जो हमारी समझ से परे है। क्या उनकी मृत्यु केवल एक असाधारण जीवन का अंत थी, या यह कुछ और अधिक अद्वितीय और रहस्यमय की शुरुआत थी? शायद यह सत्य अज्ञात के उस क्षेत्र में है जो उन लोगों के लिए इंतजार कर रहा है जो एनिग्मैटिक एंड्स की गहराइयों में जाने का साहस करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ इस यात्रा पर जुड़ने के लिए, जहां हमने बुद्ध के जीवन और उनकी मृत्यु के रहस्य का अन्वेषण किया। अगली बार तक खोज करते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।